जय गोविंद, जय गोपाल, जय गौ माता। गौ माता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के बाद में ये मेरी 11वीं कविता जो मैंने फरिश्ते पे लिखी। फरिश्ता का अर्थ क्या होता है, फरिश्ते की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम फरिश्ते की परिभाषा जानते हैं। फरिश्ते का अर्थ क्या होता है, फरिश्ते का मतलब क्या होता है। तो जनरल सी छोटी सी परिभाषा देना चाहता हूँ फरिश्ते की। हिंदू धर्म में फरिश्ता को देवता या ईश के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में फरिश्ते को देवता या ईश के नाम से जाना जाता है। फरिश्ते ईश्वर की एक जैविक रचना में से एक रचना है। फरिश्ता ईश्वर की एक जैविक रचना में से एक रचना है। इस ब्रह्मांड लोक में संपूर्ण होने वाली घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो कार्य करता है वही फरिश्ता है। मुसलमानी धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर का वह देवदूत जो ईश्वर के आज्ञानुसार कार्य करता है। कई बार हम बोलते हैं या आम तौर पे हम कहते चले आए हैं कि रोड के किनारे जा रहा था, सामने से बहुत तेज गति से गाड़ी आई, बस थोड़ा सा बचा, बहुत हल्का सा बचा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। बस थोड़ा सा बचा, एक्सीडेंट हो जाता। ये जो अदृश्य शक्ति है, अदृश्य ताकत है, वही फरिश्ता है। उसका मतलब फरिश्ता वो अदृश्य शक्ति, अदृश्य एक कहते हैं कि ताकत को हम फरिश्ता बोलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि रोड के ऊपर जा रहा था, मेरी गाड़ी सड़क से नीचे उतर के, सामने से बहुत ज्यादा ट्रक तेज गति से आ रहा था, थोड़ी सी मेरी गाड़ी बची नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। मरते मरते बचा, थोड़ा सा बचा। वो अदृश्य ताकत को ही फरिश्ता कहते हैं, जो हमारे अंदर खटमी है। कहते हैं ना, ईश्वर इंसान के हृदय में विराजमान है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे घट के अंदर ही ईश्वर का वास है। मैंने कल ये 10वीं कविता में ये बात कही थी, क्योंकि हमारे घट के ही अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। लेकिन हम ईश्वर की बात न सुन के और मन रूपी राक्षस की बात सुन के हमेशा उस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, जिस दलदल में गिरना हमारे लिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, बेस्ट नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। तो फरिश्ते को ध्यान में रखकर ये मेरी 11वीं कविता जो आप लोगों के बीच में रख देना चाहता हूँ। हम वही फरिश्ते हैं जो फटे जूते पहनकर आसमान पे चढ़ जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो फटे जूते पहन के आसमान पे चढ़ जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अंबानी अडानी बन जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो फटे जूते पहन के आसमान पे चढ़ जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अंबानी अडानी बन जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो सारे धर्मों का मान सम्मान करते हैं। एक सभ्य समाज वही होता है जो सारे सज्जनों की, सारे समाज में जो इंसान रहता है उसकी निस्वार्थ भाव से हेल्प करने वाला एक फरिश्ता हो गया। एक किसी की मुसीबत के समय में कठिनाई, मुश्किल, प्रॉब्लम को हरने वाला फरिश्ता हो गया। तो हम वही फरिश्ते हैं तो सारे धर्मों का मान सम्मान करते हैं, क्योंकि इस भारत देश में कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह का खान पान है, कई तरह की वेशभूषा है, कई तरह का पहनावा है। सारे अलग अलग धर्मों को स्वीकार करते हैं, सारे के अलग अलग धर्मों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाषाएं बहुत है, हर 100 किलोमीटर पे भाषाएं चेंज हो जाती है। तो हम सारे धर्मों का मान सम्मान करते हैं, जिसको हम सभ्य समाज कहते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो फिल्मी जगत के सदी के महानायक कहलाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो सिनेमा जगत के, फिल्मी दुनिया के सदी के महानायक कहलाते हैं। बच्चन साहब दिवालिया घोषित हो गए। एक टाइम आया था उनके पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लमें उनके जीवन में आ गई थी, लेकिन वो अपना कर्म निस्वार्थ भाव से करते रहे और आज सदी के महानायक बन के बैठे हुए हैं। तो हम वही फरिश्ते हैं जो सिनेमा जगत के सदी के महानायक कहलाते हैं। बच्चन साहब की बात करता हूँ मैं। हम वही फरिश्ते हैं जो चाय बेच के भारत देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो चाय बेच के भारत देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं
जो पुत्र धर्म और राज धर्म दोनों धर्म निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो पुत्र धर्म और राज धर्म दोनों निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो पंजे वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो पंजे वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। आज यूपी में क्राइम मुक्त हो गया, यूपी पूरा क्राइम मुक्त हो गया। एक यूपी के अंदर गद्दारों का कुछ ज़्यादा बोलबाला था और अतिक्रमण, लूट कपाट, रंगदारी, बहुत सी ऐसी जघन्य कुप्रथा थी जो सदियों से चली आ रही थी। और पंजे वाले बाबा ने काफ़ी यूपी को अच्छा बनाया, काफ़ी डेवलपमेंट किया। मुझे कई बार सोचता हूँ कि पंजे वाले बाबा जी के साथ में जो सहयोगी भाई रहते हैं, पता नहीं उनको रात में सपना आ जाता है क्या कि इधर बाबा ने अनाउंसमेंट किया, उधर पंजा अपने काम पे लग जाता है। बाबा का अनाउंसमेंट होते ही तुरंत पंजा अपना काम पे लग जाता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो कहने का मतलब कि पंजे वाले बाबा जी के सहयोगी भाई हैं, उनको रात में सपना आ जाता है क्या कि बाबा जी कल अमुक अमुक जगह पे पंजा गिराने की बात करेंगे। बहुत पावरफुल सहयोगी भाई है पंजे वाले बाबा जी को। दिल से पंजे वाले बाबा जी को सल्यूट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा यूपी का माहौल क्रिएटेड कर दिया, अच्छी साफ सफाई। और गंगा जो बनारस काशी विश्वनाथ भोले बाबा जहाँ साक्षात विराजमान है, वहाँ का भी माहौल अच्छा हो गया। भोलेनाथ का मंदिर भी अच्छा भव्य बन गया। तो हम वही फरिश्ते हैं जो पंजे वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो पुत्र धर्म राज धर्म दोनों धर्म निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो भारत माता की रक्षा के खातिर गद्दारों से भिड़ जाते हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो भारत माता की रक्षा के खातिर गद्दारों से भिड़ जाते हैं। पुलवामा हमला में 40 जवान शहीद हुए, जिन्होंने भारत देश के लिए, वतन देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वो माताएं जो भारत देश को स्वतंत्र कराने में अपना बलिदान तो किया सो किया, अपने बेटों का भी बलिदान करवाया था। भारत देश का इतिहास गवाह है। वो बड़े बड़े वीर योद्धा, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के खातिर गद्दारों से, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते भारत देश को स्वतंत्र करवाया। और हम एक आज़ाद भारत देश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम वही फरिश्ते हैं जो भारत माता की रक्षा के खातिर गद्दारों से भिड़ जाते हैं। पुलवामा हमला कुछ टाइम पहले हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। तो भारत माता की रक्षा के खातिर और भारत देश की रक्षा के खातिर, भारत देश की गरिमा को बनाने रखने के खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो हम वही फरिश्ते हैं जो गद्दारों से भिड़ जाते हैं, डरते नहीं हैं, अपनी जान की परवाह करते नहीं हैं। हम वही फरिश्ते हैं जो भारत माता की रक्षा के खातिर गद्दारों से भिड़ जाते हैं। हमारे ख्वाब खूब बड़े हैं, हमारे ख्वाब खूब बड़े हैं, क्योंकि हम छोटे मोटे ख्वाब देखते नहीं हैं। हिंदुस्तान वासी बड़े ही ख्वाब देखता है। छोटे ख्वाब से रात में नींद नहीं आती होगी। तो हमारे ख्वाब खूब बड़े हैं, लेकिन हम निस्वार्थ भाव से अगर ख्वाब देखते हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं उस ख्वाब के प्रति, तो शायद ऊपर वाला ईश्वर हमारे साथ वो जो ख्वाब देखे है वो हमेशा पूरा करता चला आया है और करता भी रहेगा। हमारे ख्वाब खूब बड़े हैं, हमसे न लड़े दुश्मन, हम बड़े ही अनमोल हैं। हमारे ख्वाब खूब बड़े हैं, हमसे न लड़े दुश्मन, हम बड़े ही अनमोल हैं। जो आप हो वो मैं नहीं, जो मैं हूँ वो आप नहीं, आप ही हो, मैं ही हूँ। जो आप हो वो मैं नहीं, जो मैं हूँ वो आप नहीं, आप ही हो, मैं ही हूँ। ये 4 पंक्तियाँ मैंने अपने लिए लिखी, क्योंकि इस धरा पे, इस पृथ्वी लोक में सबके विचार अलग अलग है, सबके आचार विचार अलग है, सबकी मतलब सोचने की शक्ति, सबके भाव अलग अलग है। सबके भाव अगर एक ही तरह के हो जाते तो शायद इस धरा पे, इस पृथ्वी लोक पे ना कोई छोटा होता, ना कोई बड़ा होता, ना कोई गरीब होता, ना कोई अमीर होता, सारे एक ही बंधन में बन जाते हैं। तो कहने का मतलब आचार विचार भिन्न भिन्न होने के कारण ये बात मैंने लिखी। जो आप हो वो मैं नहीं, जो मैं हूँ वो आप नहीं, आप ही हो, मैं ही हूँ। क्योंकि इस धरा पे सबके विचार अलग अलग है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे किसी को एरोप्लेन में उड़ना पसंद है, तो किसी को 4 व्हीलर गाड़ी में घूमना पसंद है, किसी को घूमने का शौक है, तो किसी को साइकिलिंग करने का शौक है। सबके अलग अलग विचार है, अलग अलग शौक है, अलग अलग
विचारधारा के प्राणी है इस तरह पे। तो कहने का मतलब अगर ऊपर वाला सबके विचार एक सम्मान कर देता तो इस धरा पे ना कोई गरीब होता, ना कोई अमीर होता, ना कोई बड़ा होता, ना कोई छोटा होता, ना कोई पैसे वाला होता, ना ही कोई निर्धन आदमी होता। सारे अपने एक ही बंधन बंध के सबका निस्वार्थ भाव से कार्य करते थे। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि सबके आचार विचार अलग अलग होने के बावजूद ऊपर वाले ने हर प्राणी को इस तरह पे, जितने भी ईश्वर रहते हैं, जितने भी इंसान रहते हैं, जितने भी प्राणी रहते हैं, सबको समझ दी है। एक 10 साल बच्चे को भी समझ दी है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मुझे मम्मी पापा डांटेंगे, मारेंगे, स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो जब 10 साल बच्चे को ऊपर वाले ने समझ दी है, विवेक दिया है, तो इस तरह पे बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया? सबको विवेक दिया है, सबको दिमाग दिया है। बस हमें अपने दिमाग का उतना ही उपयोग करना है जिससे हमारा भला हो जाए, हमारे परिवार का भला हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ ये 11वीं कविता मेरी संपूर्ण हुई। पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ। जय गोविंद।